हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 यूनिट 7 रॉबिन्सन क्रूज। एक्टिविटी 6 रीड द फॉलोइंग स्टोरी। बच्चों यहाँ पे एक स्टोरी दी है, उसे रीड करनी है। अलाइस इन वंडरलैंड। अलाइस वो कहाँ पे पहुँच गई है? वंडरलैंड। चलो देखते हैं। वन डे अलाइस वॉज laying अंडर अ ट्री listening to her sister reading a story। क्या कहा है? एक दिन अलाइसी वो पेड़ के नीचे लेट कर अपनी दीदी जो स्टोरी पढ़ रही थी उसे सुन रही थी। सडनली शी शो अ वाइट रैबिट। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट। He took out a big watch from his pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." जैसे वो स्टोरी सुन रही थी तभी उसने क्या देखा? एक वाइट रैबिट को देखा। उसकी आई से वो कैसी थी? पिंक कलर की, और उसने एक ब्लू कलर का कोट भी पहना था, और वो अपने पॉकेट में से एक बड़ी घड़ी निकालकर पहन रहा था और वो जल्दी में था। उसने कहा, अरे डियर, मैं लेट हो चुका हूँ। सी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड कोट एंड इट कैरीड अ वॉच। फिर अलाइस ने क्या सोचा कि ये रैबिट के बारे में कुछ डिफरेंट है। उसने रेड कोट भी पहना था और वो अपने साथ क्या लेके जा रहा है? वॉच भी लेके जा रहा है। अलाइस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट who wears a coat? Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. अलाइस से वो सोचने लगी कि रैबिट है वो भी बात कर सकता है, और एक ऐसा रैबिट जो कोट भी पहनता है। अलाइस से वो बहुत क्यूरियस हो गई थी, उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, तो उसने रैबिट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड अलाइस फॉलोड हिम। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। अलाइस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। फिर रैबिट है उसने रन करना स्टार्ट कर दिया था। फिर अलाइस उसके पीछे उसे फॉलो करने लगी थी। तभी रैबिट है वो एक रैबिट होल में जंप करता है, और अलाइस उसके पीछे रैबिट होल में वो भी जंप करती है। रैबिट है नीचे की तरफ ही जाने लगा था रैबिट होल में। अलाइस सेड अलाउड, वेयर एम आई? हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन? आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। शी वंडर्ड, will I slip through? Will I slip through the earth to the other side? फिर अलाइस से वो जोर से बोलने लगी कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कितने माइल्स नीचे चली गई हूँ, कि वो भी रैबिट होल में जंप करके रैबिट के पीछे आ गई थी। और वो सोचने लगी कि मैं अर्थ के सेंटर में कहीं पे और जा रही हूँ, और उसने ये भी सोचा कि मैं स्लिप करके अर्थ की दूसरी साइड पे तो नहीं चली गई ना। थम्प, Alice landed on a pile of dry leaves. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. He disappeared, saying, "Oh my God, how late it's getting." फिर जोर की आवाज़ आई और अलाइस से वो ड्राई लीव्स के ढेर पे गिर गई। उसने जल्दी से आसपास देखा तो वापस उसने वो वाइट रैबिट को देखा, और वो डिसअपियर हो गया और क्या क्या कर गया? ओ माय गॉड, मैं कितना लेट हो गया हूँ। अलाइस स्टूड अप एंड शो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 inches हाई। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। अलाइस से वो खड़ी हुई और उसने आसपास देखा तो उसे एक 15 inches हाई का एक डोर दिखाई दिया। वो बहुत ही छोटा था जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं जा सकती। She saw a glass table with a golden key on it.
She tried the little golden key in the lock, and to her delight it fitted. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. फिर अलाइस ने वो डोर देखा, पर वो छोटा था। तभी उसने एक ग्लास का टेबल देखा और वहाँ पे गोल्डन की थी। उसने वो छोटी सी गोल्डन की है उसे लॉक में ट्राई किया और तभी वो की है उसमें फिट हो गई थी। अलाइस ने डोर ओपन किया और देखा तो वहाँ पे क्या था, एक गार्डन था, जैसा गार्डन उसने कभी नहीं देखा था। और वहाँ पे बहुत सारे ब्राइट फ्लावर्स और कूल फाउंटेन्स भी थे। But she could not even get her head through the doorway. पर वहाँ पर भी वो अपना सिर वो डोर के अंदर नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि वो डोर भी छोटा था। क्योंकि वो कहाँ पे थी, रैबिट के हॉल में, यानी कि रैबिट हॉल में थी, इसलिए वो वहाँ पर भी नहीं जा सकती थी। थैंक यू।